रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनो पीताम्बरालङ्कृतं श्यामाङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितम् कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैः भक्तादिभिर्भावितं वन्दे विष्णु शिवादिसेव्यमनिशम् भक्तेष्टसिद्धिप्रदम् ॐ ॐ ॐ। रामचरितमानस गाने के लिए बनाया गया है, इसीलिए महर्षियों ने, ऋषियों ने इसका गान किया है, अर्थ नहीं किया है, क्योंकि बार बार गाने से अर्थ स्वयं स्पष्ट हो जाता है। ऐसी काव्य है तुलसीदास जी की। रामचरितमानस के बहुत प्रकार के धुन हैं। पहले मैं 6 रागों में करूँगा, भैरव, ललित, गोजरी टोड़ी, फिर पीलू में नारदवाणी, फिर पूरिया धनाश्री शाम को, और अंत में हंसध्वनि दक्षिण का राग। उत्तर दक्षिण दोनों में नाम का महत्व है, इसलिए दोनों को प्रस्तुत करूंगा। रामचरितमानस गाने के लिए बना है, इसका प्रमाण क्या है? तो स्वर लय में गाने से भगवान प्रसन्न होते हैं, इसीलिए जहां स्वर लय में गायन होता है वह निराकार ब्रह्म का मंदिर है। आप यहां उपस्थित हुए हैं, ये केवल स्टेज नहीं है, ये मंदिर है, क्योंकि स्वर का लय का रूप निराकार है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन सब पर असर पड़ेगा। ये निराकार ब्रह्म का मंदिर है और भगवान स्वयं विराजमान है यहाँ। कहते हैं एक बार नारद जी ने पूछा, है प्रभु आप कहाँ रहते हो, बैकुंठ में या जोगियों के हृदय में? भगवान ने कहा कि ना हम बसामि बैकुंठे, मैं बैकुंठ में नहीं रहता हूँ, जोगिनाम हृदय न च, जोगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूँ। कहाँ रहता हूँ कि मद भक्ता जत्र गायन्ति, मेरा भक्त जहाँ स्वर लय में गाता है तत्र तिष्ठामि नारद, हे नारद मैं वहीं रहता हूँ। तो जहाँ भगवान रहते हैं वही मंदिर है। भगवान कहीं नहीं कहे हैं कि मैं मंदिर में रहता हूँ, लेकिन कहते हैं कि संगीत में मैं रहता हूँ, तो निराकार ब्रह्म का मंदिर यही है। और वैसे तो 7 कांड रामायण सब महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं 4 कांडों में से बाल कांड, अयोध्या कांड, लंका कांड और उत्तर कांड, इसमें से ज्ञान, वैराग्य और भक्ति, इसका निचोड़ रामायण का प्रस्तुत कर रहा हूं। उत्तर कांड में काकभुसुंडी गरुड़ संवाद, अयोध्या कांड में लक्ष्मण और निषाद राज संवाद, और फिर केवट संवाद, बहुत बढ़िया केवट संवाद है, उसका अनुराग देखिएगा, भक्ति। और सबसे प्रथम नाम वंदना राग भैरव में। जिससे मानव का कल्याण हो, जो समझ में आ जाए कि हाँ संसार में क्या करना चाहिए, वही मैं प्रस्तुत करूंगा। क्यों कि नाम से ही कल्याण होगा। कलयुग में कहते हैं कि नहीं कली कर्म न धर्म विवेक, कलयुग में कर्म धर्म विवेक कुछ नहीं है,
है क्या? कह राम नाम अवलंबन एकु, सिर्फ राम नाम लेने से ही कल्याण होगा। दोहा है, कहते हैं राम नाम मणिदीप धरु, राम नाम मणिदीप धरु, जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहर, जो चाहसी उजियार। भीतर बाहर अगर रोशनी चाहते हो तो राम नाम लो ओट से। क्यों? कि वर्षा ऋतु रघुपति भगति। रघुपति भक्ति क्या है? वो वर्षा ऋतु के समान है। अतुलसी साली सुदास। और भक्त क्या है? धान के पेड़ हैं। ये हरा कब होते हैं? कि राम नाम बरबरन जुग। राम नाम दो अक्षर क्या है? कि सावन भादो मास। एहि महरघुपते नाम उदारा, महरघुपते नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। एहि रामचरितमानस में नाम ही हर चौपाई में है। कोई ऐसी चौपाई नहीं है जिसमें सीताराम का नाम नहीं दिया है। एहि महरघुपते नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। भगवान का नाम सत्य है और हर चौपाई में सत्य नाम को गोस्वामी जी ने दिया है, मगर एक ही चौपाई है जिसमें कि नहीं दिया है। सकार तकार रकार मकार। वो कौन सी चौपाई है? कि झूठ लेना, झूठ लेना, झूठ देना, झूठ भोजन, झूठ चबेना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सोचा कि जहाँ सब कुछ झूठ है वहाँ सत्य नाम को जोड़ करके उसको बदनाम क्यों करें, इसलिए उस चौपाई में नहीं दिए हैं। तो यही महरघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुते सारा, अति पावन। ऐसा नाम जो है उसको कहते हैं गोस्वामी जी कि बंदो राम 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 राम, बंदो राम नाम रघुबर को, हेतु कृशानो भानु हिम कर को, हेतु हिम कर को, विधि हरिहर मैं। इस नाम में रकार अकार मकार, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हैं, अग्नि चंद्रमा सूर्य ये तीनों हैं इस नाम में। कि विधि हरिहर मैं, वेद प्राण सो अगुण अनुपम, गुण निधान सो अगुण अनुपम, गुण निधान सो। नाम जपने से किसका किसका कल्याण हुआ? तो जासु नाम जासु नाम बल
शंकर काशी जासु नाम। काशी का महत्व, शंकर का महत्व किससे है? नाम से। जासु नाम बल शंकर काशी, शंकर काशी, काशी जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि समगति अविनाशी, देत सबहि समगति अविनाशी। कौन सिद्ध हुआ? तो नाम जी है जपी, नाम जी है जपी, जागहि जोगी, बिरति बिरंची प्रपंच वियोगी, बिरति बिरंची प्रपंच वियोगी। गुजरी टोड़ी का अंग जाना चाहिए। अच्छा, गूढ़ गति अगर जानना चाहते हैं तो जाना चाहिए, गूढ़ गति जेबू जाना चाहिए, गूढ़ गति जेबू नाम जी है जपी, जानहि ते वो नाम जी है। साधक नाम साधक नाम जपहि लय लाए, लय में जपना चाहिए। सीताराम 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 सीताराम, एक लय में जपने से लौ लगता है, लय स्वर। साधक नाम जपहि लय लाए, क्या होता है कि हो ही सिद्ध अनिमादिक पाए, हो ही सिद्ध अनिमादिक पाए। अगर दुखी हैं तो नाम लीजिए, कल्याण होगा। जपहि नाम, एक एक चौपाई मंत्र है। जपहि नाम जन आरत भारी, आरत भारी, भारी। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारे। अब तीसरा प्रहर राग पीलू में नारद वाणी कैसे धुन है।
आ जप नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, रामा भज रामा। ये नारद वाणी है, रामा भज रामा। साज अमंगल मंगल राशि, रामा भज रामा। साज अमंगल मंगल राशि, रामा भज रामा। रामा गजरा सुख सनकादि, सुख सनका सुख सनकादि, सुख सनकादि, सुख सनकादि, सुख सनकादि, सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी, रामा भज रामा। नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगे, रामा भज राम। और कह नारद जाने, नारद जान, नारद जाने, नारद 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 जाने, नारद जाने। इसी में ठुमरी अंग, अरे नारद जाने, नारद जाने, नारद जाने, नारद जाने, नाम प्रताप, रामा रामा। तो जग प्रिय हरि हरिहर प्रिय आप, रामा भज। कौन ऐसा है जिसका नाम जपने से कल्याण नहीं हुआ? रामा भज। जग प्रिय हरि हरे हर प्रिय आप, रामा रामा भज रामा 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 भज राम। शाम को रागपुरिया धनाश्री नाम जपत प्रभु कीन प्रसाद, नाम जपत प्रभु कीन नाम जपत प्रभु कीन प्रसाद, भगत शिरोमणि भगत शिरोमणि भगत शिरोमणि
भय प्रहलाद भगत शिरोमणि, भय प्रहलाद भगत शिरोमणि, भय प्रहलाद ध्रुव, सबका नाम आप जानते हैं। ध्रुव सगलानी, गलानी से दुखी होकर के ध्रुव सगलानी जपे वो हरि नाम, नाम नाम नाम, ध्रुव सगलानी जपे वो हरि नाम, तो पाए वो अचल अनुपम ठाम, पाए वो अचल अनुपम ठाम, पाए वो अचल। हमारे हनुमान जी महाराज किसके बल पर? तो सुमेरी पवन सुत पावन नाम, पावन नाम, पावन नाम, सुमेरी पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखे राम, अपने बस करी। सुमेरे पवन सुत, सुमेरे पवन सुत, सुमेरे पवन सुत। अब रात को राग हंसध्वनि उत्तर दक्षिणी। छोट से छोट लोगों ने जिन्होंने नाम जपा है, आप तो जामिल गज गनिकाबू, आप तो जामिल गज गनिकाबू, आप तो जामिल गज गनिकाबू, गज गनिकाबू, आप तो जामिल गज गनिकाबू, भय मुक्त हरि नाम प्रभाव, भय मुक्त हरि नाम प्रभाव, भय मुक्त। भगवानी रे गरे सा भरे रे जानी भगरे गा भगरे सा घरे गा बनी रे सा नी पग रे रे सा भय। लाइट में क्लासिकल का समाजो भगवानी जाने गरे गा भगरे जानी भगरे जानी भरे रे जानी बजानी बाबा घरे गा भगरे सा। अब तू जा मिले गजगनी काओ, भय मुक्त हरि नाम प्रभाव, भय मुक्त। दक्षिण भारत में इस राग में गणपति वंदना करते हैं सबसे पहले कि वातापि गणपतिम भजे हम, वातापि गणपति। सबसे पहले गणपति पूजा होता है। तो दक्षिण और उत्तर दोनों तो एक ही है। वातापि गणपतिं भजे हम, वारणास्यं वरप्रदं श्री
वारणास्यां वरप्रदं सेवाताभिगण भजेऽहं वाताभिगण। बहुत सुंदर राग है। देखिएगा, मैं मद्रास में था तो मैंने सीखा, हर चीज को सीखना चाहिए, क्योंकि सिमिट सिमिट जल भरहि तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पहावा। भूतादि संसेवित चरणं, भूतादि संसेवित चरणं, भूत भौतिक प्रपंच भरणं। वहाँ की लयकारी, लय बड़ा अच्छा होता है क्या? बीतरागिणं विनित जोगिनं, बीतरागिणं विनित जोगिनं, विश्व कारणं विघ्न वारणं, वाताभिगण 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 भजेऽहं वाताभिगण। तबला भी दक्षिण में ऐसे ही बजता है, नविगण भजेऽहं वाताभिगण। पुरा कुंभ संभव मुनिवर, प्रपूजितम् असुरारि। काराम्बुज पास बीजपुरम, देखिए लयकारी, दक्षिण उत्तर। कराम्बुज पास बीजपुरम, कलुष विदूरम मूलाधारम, हरादि गुरु गुह तोषित बिंबम, हंसध्वनि भूषित हेरम्बम, हंसध्वनि भूषित हेरम्बम, हंसध्वनि भूषित हेरम्बम। वाताभिगण 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 भजेऽहं। हमारे गोस्वामी जी कहते हैं, अप तु अजामिल गजगनी काबू, भय मुक्त हरि नाम प्रभाव। नाम ले दब नाम लेत भव सिंधु सुखाहि, नाम लेत गरे धानी भानी धारे गरे गरे गब गरे धानी भग गरे धानी भरे रे धानी बधानी भव गरे गब गरे धा भग बनी रे धा भग बनी रे धा भग बनी रे सा। नाम लेत भव सिंधु सुखाहि, करहु विचार सुजन मन माहि, करहु विचार सुजन मन। यहाँ तक गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान राम खुद अपने नाम का गुण नहीं गा सकते हैं, इतना नाम का गुण है। तो कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाए, नाराम न सकहि राम न सकहि नाम गुण गाए। कहते हैं कि ब्रह्म राम ते नाम बड़, निराकार ब्रह्म और राम से बड़ा नाम है जो दोनों को एक जगह लाता है। तो ब्रह्म राम ते नाम बड़, वरदायक वरदान, इसीलिए रामचरित सतकोटि मह, लिए महेश जी जान। अब प्रस्तुत है अयोध्या कांड में लक्ष्मण गीता, जिसमें लक्ष्मण जी ने निषाद राज को उपदेश दिया है, जिसमें ज्ञान वैराग और भक्ति है, जो कि पारंपरिक धुन पर आधारित है। भयउनि विषाद, बड़ा दुखी हुआ
जब रामचंद्र जी महाराज सीता सहित जमीन पर पत्ता पर सोए हैं, चक्रवर्ती राजा के पुत्र, और जमीन पर सोए हैं, तो देख करके निषाद राज को बहुत दुख हुआ। वो कहता है कि अरे कैकई ने बहुत बुरा किया। तो लखन लाल जी कहते हैं कि कैकई का दोष मत दो। भयउ विषाद निषाद रे, ये पारंपरिक धुन। राम सिए महिषैन निहारे, राम सिए महिषैन निहारे। लखन जी कहते हैं कि बोले उ लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान विराग भक्ति रस सानी। ज्ञान वैराग और भक्ति तीनों है। कितनी अच्छी बात कहते हैं लखनलाल जी कि काहू न को सुख दुख कर दाता। किसी को कोई सुख दुख नहीं देता है। निज कृत कर्म भोगे सब भ्राता। अपने कर्म का फल सब भोग रहा है। इन्होंने भी ऐसा कर्म किया कि मनुष्य का शरीर धारण करके नारद जी को ठगा, तो नारद जी ने श्राप दिया कि तुम भी मनुष्य होकर दुखी हो जाओ, तो वही तो भोग रहे हैं। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। पूरे संसार का चित्रण है कि जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम ब्रह्म फंदा, हित अनहित मध्यम ब्रह्म फंदा। जितना हम देखते हैं, जहाँ तक दृष्टि जाती है, सब माया है। जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, अरे जन्म मरण जहाँ लगी जग जालो, संपत्ति विपत्ति करम जरु कालो। और धरणी धाम धनपुर परिवार, सब कुछ आ गया। धरणी धाम धनपुर परिवार, स्वर्ग नरक जहाँ लगी व्यवहार, स्वर्ग नरक। जितना भी सब कुछ मैं कह रहा हूँ, उसको देखिए सुनिए। देखिए सुनिए, देखिए सुनिए, देखिए सुनिए, गुनिए मनमा। देखिए और बड़ों से सुनिए और मन में गुनिए। क्या होता है? कह मोह मूल परमार्थ नाय, मोह मूल परमार्थ नाय, मोह मूल परमार्थ। परमार्थ नहीं, परमार्थ है क्या? तो नाराम नाम। अब इस पर संत कबीरदास जी अपना विचार व्यक्त करते हैं। एक भजन है प्रस्तुत कि भजो रे मन। देखिएगा भाव, कहते हैं सभी संतों का एक विचार है कि भजो रे मन राम गोविंद हरि, भजो रे मन राम गोविंद हरि।
भजो रे मन। हरि राम गोविंद हरि भजो रे मन, राम गोविंद हरि भजो रे मन, राम गोविंद हरे। राम नाम लेने में कुछ खर्च नहीं होता है, साधन कुछ नहीं लागे न जप तप, साधन कुछ नहीं लागे न जप तप, खर्चत ना गठरी भजो रे मन, खर्चत ना गठरे भजो रे मन, राम गोविंद हरे भजो रे मन। हम राम नाम क्यों भूल गए हैं? तो संतत संपत, संतत संपत, पुत्र धन के कारण संतत संपत, संतत संपत, सुख के कारण इनसो भूल परे, इनसो इनसो भूल परी भजो रे मन, राम गोविंद हरे। राम गोविंद हरे। अंत में हमारे कबीरदास जी कहते हैं कि कहत कबीरा, कहत कबीरा, कहत कबीर, कहत कबीर, कहत कबीरा, कहत कबीरा, राम न जा मुख, जिस मुख में राम नाम नहीं है वो मुख कैसा है? कि कहत कबीरा, राम न जा मुख, तामुख धूल भरी भजो रे मन, तामुख धूल भरे भजो रे मन, राम गोविंद गोविंद हरे भजो रे मन, राम गोविंद हरे भजो बाबा मन, राम गोविंद हरे भजो रे मन, राम गोविंद हरे भजो रे मन, राम गोविंद हरे भजो रे मन, राम गोविंद हरे, राम गोविंद हरे, राम गोविंद हरे। तो सपने, फिर लखनलाल जी कहते हैं कि सपने हो ये भिखारी नृप, सपने हो ये भिखारी नृप। संसार क्या है कि सपना देख रहे हैं कि हम राजा हो गए, गरीब सपना देखता है कि हम राजा हो गए, और राजा सपना देखते हैं कि हम गरीब हो गए, मगर जब आंख खुला तो सब अपने अपने जगह पर हैं। यही संसार है कि सपने हो ये भिखारी नृप, राजा, और रंक नाक पति हो, और गरीब राजा हो गया, लेकिन जब जागा तो जागे लाभ नहानि कछु, जागे लाभ नहानि कछु, तिमी प्रपंच जिए जोए। इसी प्रकार ये प्रपंच है कि मोह पारंपरिक धुन कि अस विचारी नहीं कीजिए रो, रामलीला धुन। रामनगर में हमारे बनारस में जो रामलीला का धुन होता है वो यही धुन है, देखिएगा। अरे अस विचारी, लक्ष्मणी कहते हैं कि हे निषाद राज,
अस विचार नहीं कीजिए रोस, काहू ही बादी न देइए दोस, काहू ही बादी न देइए दोस। यहाँ क्या है हम लोग कि मोहन सा सब सोवनहारा, मोह रूपी रात्रि में हम सभी सो रहे हैं। अरे मोहन सा सब सोवनहारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकार, देखिए स्वप्न अनेक प्रकार। यही जग संसार रूपी रात्रि में कौन जाग रहा है? तो यही जग जामिनी जागही जो जोगी, यही जग जामिनी जागही जो होगी। परमारथी प्रपंच वियोगी, परमारथी प्रपंच वियोग। संसार से जीव जगा, इसका क्या पहचान है? हाँ, अरे जानिए तब ही जीव जग जागा। अब समझिए कि जीव जगा है कि जानिए तब ही जीव जग जागा। जब सब विषय विलास विरागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब वैराग होगा तब होए विवेक, तो विवेक होगा ज्ञान। होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब मोह रूपी भ्रम भागेगा। होए विवेक मोह भ्रम भागा। तब रघुनाथ, जब मोह और भ्रम भागता है तब रघुनाथ चरण अनुरागा। ये वो कथा है जिससे सबका कल्याण होगा। तब रघुनाथ चरण अनुरागा। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे सखा, हे दोस्त सुनो। सखा परम परमार्थ, हे सखा परम परमार्थ क्या है? निचोड़ संसार का। सखा सखा परम परमार्थ ये क्या के मन क्रम वचन राम पद ने, यही निचोड़ है। मन क्रम वचन राम पद में। एक बार मीटिंग हुई, सब ऋषि महर्षि जुटे। सुख सनकादि सिद्ध मुनि नारद, ये लोग उपस्थित हुए मीटिंग में। अजय मुनिवर विज्ञान विशारद, सबने इस बात पर मोहर लगाया कि सब कर्मत, सबका विचार क्या है कि सब कर्मत खग नायक हा क्या कि करिए राम पद पंकज नेहा, करिए राम पद पंकज। तो कहते लक्ष्मण जी कि सखा परम परमार्थ एहु
मन क्रम बचन राम पद ने हो। अंत में ज्ञान बताते हैं कि राम कौन है। तुम दुखी मत हो इनका चरित्र देखकर। अरे राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, ये तो परब्रह्म परमेश्वर हैं। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनुपा, अभिगत अलख अनादि अनु। इनके अंदर कोई विकार नहीं है। कहते हैं कि सकल विकार, सकल विकार, सकल विकार, सकल विकार, सकल विकार, सकल विकार। सब राग इसमें गाया जाएगा। मा बने धनी सकल विकार, सकल विकार, मालकोस सकल विकार रहित गत भेद, रहित गत भेद। सकल विकार, सकल विकार, सकल विकार रहित गत भेदा। कही नित नेति निरूपहि बेदा। ये तो केवल उनका लीला है, मनुष्य का लीला कर रहे हैं। वो तो ऐसे हैं कि कही नित नेति नई थी, जिनका अंत नहीं है। कही नित नेति निरूपहि बेदा, कही नित नेति निरूपहि बेदा। किसके लिए ये कर रहे हैं चरित्र, दुख किसके लिए सह रहे हैं? तो भगत भूमि भूसुर सुरभि। भक्त, भूमि पृथ्वी, भूसुर ब्राह्मण, सुरभि गैया, असुर देवता, ये पांचों का रक्षा करने के लिए अपने दुख सह रहे हैं, राक्षसों को मारने के लिए सब कष्ट सह रहे हैं। तो भगत भूमि भूसुर सुरभि, असुर हित लागी कृपालु, अकरत चरित धरि मनुज तनु। तो इनका चरित्र ऐसा है कि सुनने से सुनत मिटहि जग जाल, जग का जाल मिट जाएगा ये सुनने से। हमारे संतों का विचार देखिए। अब संत सूरदास जी क्या कहते हैं कि रे मन, रे मन, रे मन, रे मन, मूरख जन्म गंवायो रे मन। क्या करना चाहिए हमको? एक से एक लिंक है। रे मन मूरख जन्म कि करी अभिमान, करी अभिमान, करी अभिमान, विषय सोराच करी अभिमान, करी अभिमान, करी अभिमान, करी अभिमान, विषय सोराचो। नाम, वही नाम जो वंदना किया है। तो नाम शरण नहीं आयो, नाम शरण नहीं आयो रे मन, मूरख जन्म गंवायो रे मन, कहते हैं कि संसार क्या है? गौर करिए कि यह संसार फूल से मर को,
सेमर का फूल बहुत बड़ा लाल होता है, देखने में बड़ा सुंदर है, लेकिन अंदर रुई है, कुछ रस सुगंध नहीं है। यही संसार है। यह संसार फूल सेमर को सुंदर देखी लुभायो लुभायो लुभायो, सुंदर देखी लुभायो। और जब उसको चाखने लगे तो चाखन लागो, रुई उड़ गई, चाखन लागो, रुई उड़ गई, हाथ कछु नहीं आयो, रे मन मूर्ख जन्म गवायो, रे मन 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 मूर्ख जन्म गवायो, रे मन मूर्ख जन्म। अंत में पछताने से क्या होता है? जवानी में जप करो, जवानी में भजन करो, बुढ़ापा में नहीं होगा। जब इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी तो भजन नहीं होगा। तो क्या काह भयो, कहते हैं कि काह भयो अब के मन सोचे, काह भयो अब के मन सोचे, पहले नाही कमायो कमायो कमायो। जवानी में नहीं कमाया तो सूरदास हरि नाम भजन बिनु, सूरदास हरि नाम भजन बिनु, कर मली मली पछतायो, मेरे मन मूर्ख जन्म। अब देखिए तबला, रे मन मूर्ख जन्म गवायो, रे मन मूर्ख जन्म गवायो, रे मन मूर्ख जन्म मूर्ख जन्म मूर्ख जन्म गवायो। तुलसीदास जी कहते हैं कि हर प्रकार का सुख अगर चाहते हो तो श्री राम को भजो। को उदार जग माए सो, को उदार जग माए सो, को उदार जग माए। को उदार जग माए सो। ऐसा उदार कौन है राम की ऐसा कि बिनु सेवा जो, बिनु सेवा जो द्रवत दीन पर, राम सरिस को बुनाए सो, राम सरिस को बुनाए सो, को उदार जग माए। जो संपत्ति 10 शीश हरप करी, रावण शिव पहलीने ऐसो, सोई संपदा सोई संपदा विभीषण कह, अति सकुच सहित हरि दीन
वही लंका का राज जो 10 माथा चढ़ाने पर भगवान शंकर ने रावण को दिया, वही राज विभीषण को दे रहे हैं। कैसे कि सकुच सहित हरि दीने ऐसो को उदार जग माहे ऐसो को उदार जग। जो गति जोग विराग जतन करी नहीं पावही मुनि ज्ञानी सो गति दीना गिद्ध सवरी का प्रभु न बहुत जिय जाने सो उदार जग मान। अंत में कहते हैं कि तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाहसी मन मेरो तो भजु राम काम सब पूर्ण करहि कृपा निधि तेरो वैसो को उदार जग माहे ऐसो को उदार जग मा को उदार जग को उदार जग मा। अब केवट का अनुराग बड़ा सुंदर प्रसंग है। इस प्रसंग को अवश्य ध्यान से सुने। धुन अलग। बरबस राम सुमंत पठाए, बरबस सुमंत पठाए असुर सरी तीर आप तब आए सुर सरी तीर। मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना कहे तुहार मरम में जाना, कहे तुहार मरम में जाना कहे तुहार। केवट कहता है कि आपका मर्म मैं जानता हूं क्या। कह चरण कमल रज कह सब कह, चरण कमल रज कह सब कह मानुष करण मुरी कछुआ। मानुष करणी मोरी कछुआ मानुष मानुष करणी मोरी कछुआ मानुष करणी मोरी कछुआ। छुअत शिला भई, आपके चरण के धूर का ये बहुत बड़ा गुण है कि वो धूर लग जाने से पत्थर भी स्त्री हो जाता है। हाँ, छुअत शिला भई नारी सुहाई तो पाहनते न काठ कठिनाई। पत्थर से हमारा काठ का नैया कड़ा नहीं है, ये भी हो जाएगा स्त्री। तरणी मुनि तरणे मुनि घरणी हो जाई बाट पर मोरी नाव उड़ाई बाट पर। यही प्रतिपाल शुद्ध हृदय से वो कह रहा है कि इसी से मैं अपने बाल बच्चों का रक्षा करता हूं। नाव से ये चली जाएगी तो हम कैसे जिलाएंगे प्रभु।
यही प्रतिपालवो, यही प्रतिपालवो, यही प्रतिपालवो सब परिवारो। नहीं जानो, नहीं जानो कछु आन कबारू, नहीं जानो। और कोई धंधा नहीं जानते, सिर्फ नाव खेते हैं। जो प्रभु पार 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 जो प्रभु पार अवश्य जा, अवश्य अगर पार आप जाना चाहते हैं प्रभु, जो प्रभु पार अवश्य गाचहु, तो मोहि पद कमल पखारन कहु, मोहि पद पदुम पखारन कहु। मोहि पद, मोहि पद पदुम पखारन कहु। अब छंद है, पद कमल धोए चढ़ाई, नावन नाथ उतराई जाऊं। जब प्राण देने पर उतारू हो जाता है जीव, तब प्रभु दर्शन देते हैं, बात मानते हैं। और जब तक लोभ प्राण का रहेगा तब तक नहीं कृपा करेंगे। कह रहा है केवट, पद कमल धोई चढ़ाई, नाव नाथ उतराई चहूँ। मोहि राम राउरियान दशरथ, शपथ सब साची कहूँ। देखिए प्राण क्या दे रहा है कि बरु तीर मारहूँ लखन। लक्ष्मण क्रोध में है, वो भले हमको तीर मार दे, हम मर जाएं, लेकिन जब लगी न पाँव पखारी, जब तक चरण नहीं धोएंगे तब तक पार नहीं करेंगे, चाहे हमारी मृत्यु क्यों न हो जाए। बरु तीर मारहूँ लखन, पै जब लगी न पाँव पखारी हूँ, तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपालु पार उतारे हो। जब तक चरण नहीं धो लेंगे तब तक पार नहीं उतारेंगे। तो ये बात सुन करके केवट का प्रभु को बहुत अच्छा लगा कि निर्छल है, इसको जान का डर नहीं है। तो सुनी केवट के बैन, प्रेम भरा हुआ है लेकिन अटपटा है, सुनने में गुस्सा भी लगता है कि आप कुछ भी कह लो, जब तक मैं पैर नहीं धोऊंगा तब तक पार नहीं करूंगा। तो दूसरा कोई हो तो क्रोध में हो जाएगा, लेकिन प्रभु क्या कहते हैं कि सुनी केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे। अटपट बात सुन करके तो बिहसे करुणा है, बड़ी जोर से हंसे भगवान। हंसना, मुस्कुराना और बिहसना तीन होता है। जो खूब जोर से हंसा जाए उसको बिहसना कहते हैं। बिहसे करुणायन, भगवान राम हंसते हैं। चीते जान की लखन तन, लक्ष्मण जानकी की तरफ देख करके क्यों उनको देखते हैं कि हे लक्ष्मण, एक चरण तुम धोते हो, एक चरण सीता तुम धोती हो, बताओ ये दोनों चरण लेना चाहता है, क्या करें। लेकिन अगर नहीं धुलाते हैं तो पैदल जाना पड़ेगा पानी में तैर के। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि कृपा सिंधु बोले मुस्कान, कृपा सिंधु, कृपा सिंधु। यहाँ कृपा सिंधु कहते हैं कि सुनने पर कठोर बात भी क्रोध नहीं हुआ, कृपा मन में है। तो कृपा सिंधु बोले मुस्काई, हंस करके कहते हैं कि सोई करूं जेहि तव नावन जाई, वही करो जिससे तुम्हारी नैया उड़ न जाए। बेगियानु जल, बेगियानु जल, बेगियानु
पाव पखारू, होत विलंब उतारहि पारू, होत विलंब उतारहि पारू। भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती सुनो, देखो प्रभु का लीला कि जो सारे संसार को पैर से नाप लें, जिनका नाम लेने से लोग भाव सागर पार हो जाते हैं, ऐसे प्रभु केवट से हाथ जोड़ के चिरौरी कर रहे हैं कि मुझको पार कर दो। ये उनका देखो कि जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपार, उतरहि नर भव सिंधु। बाबा महमूद क्या बात है। सोई कृपालु, सोई कृपालु, वही प्रभु केवट ही निहोरा, केवट से चिरौरी कर रहे हैं पार जाने के लिए। कि जे ही जग किए तिहूं पगहूं ते थोरा, जो तीनों लोक के तीन पैर से कम में ही नाप लिए, ऐसे प्रभु पार उतरने के लिए चिरौरी कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन गंगा प्रसन्न होती हैं कि पद नख नीरखी, पद नख नीरख। गंगा प्रभु के चरण को देख करके, नख को देख करके हर्षित होती हैं कि बड़े भाग की बात है कि मैं उनके चरण को धोऊंगी, मेरे जल से धोया जाएगा चरण, तो मेरा अहोभाग्य है। कह पद नख नीरखी देवसरी हर से, सुनि प्रभु बचन मोहमति कर से, सुनि प्रभु बचन। तो केवट राम, केवट राम, केवट राम, केवट राम रजाए सुपावा। गौर करिएगा, एक आयस होता है, एक रजायस होता है। आयस होता है कि अच्छा जाओ, गुस्सा में जाओ, ले आओ, पैर धो लो, बताएंगे बाद में, ये भी आज्ञा हुआ। लेकिन नहीं, रजामंदी से, जो प्रसन्नता से आज्ञा दे रहे हैं, ये आज्ञा सुन करके केवट राम रजाए सुपावा, तो पानी कठौता भर ले आवा, पानी कठौता भर। गौर करेंगे, घर में गया, घर में देखा कि छोटी छोटी कठौती भी थी, कठौता भी था। विचार किया कि अगर कठौती लेकर के चलेंगे और मान लो कहीं धूली लग करके ये लड़की हो जाएगी, तो हम गरीब आदमी शादी कहाँ से कर पाएंगे। इसलिए कठौता लेके आया कि मान लो अगर ऐसा हुआ तो लड़का होगा तो हम कम से कम नाव तो खेगा। देखिए उसकी भावना। तो पानी कठौता भर लया, पानी कठौता, क्या भाव है। ये गोस्वामी जी की मौलिकता है। पानी कठौता भर लया, तो अति आनंदित होकर के चरण धो रहा है। आहा, क्या भाग्य है केवट का कि देवता भी प्रसन्न होकर के ऊपर से सिहा रहे हैं और जय जयकार कर रहे हैं कि धन्य है तुम्हारा भाग्य कि अति आनंद उमगी अनुरागा, तो चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। चरण धो रहा है तो देवता क्या कर रहे हैं कि बरसी सुमन सुर बरसी सुमन, देवता आकाश से फूल की वर्षा कर रहे हैं कि बरसी सुमन बरसी सुमन सुर सकल सिहाही। क्या कि एहि सम पुण्य पुंज को नाही, एहि सम पुंज को नाही। इसके समान कोई पुण्य पुंज नहीं है कि जो चरण धो रहा है प्रभु का। एहि सम पुण्य पुंज को नाही।
तो पद पखारी जलपान करी, चरण धो करके और चरणामृत ले करके आप सहित परिवार, अपने और पूरे परिवार को तार दिया चरणामृत देकर। तो पितर पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गए उलय पार, प्रसन्न होकर के पार लेकर के चला गया। वहां जाकर के उतरी ठाड़ भय सुर शरीरेता, उतरी ठाड़ भय सुर शरीर। सब धुन पारंपरिक अलग अलग धुन है। उतरी ठाड़ भय सुर शरीरेगा, उतरे ठाड़ भय सुर शरीरेता। राम सिए गुह लखन समेरा, राम सिए राम सिए राम सिए राम सिए राम सिए राम गुह लखन समेरा। तो केवट उतरी, केवट उतरी दंडवत कीना। तो प्रभु सकुचे एही कछु नहीं दीना, प्रभु सकुचे कछु नहीं दीना। प्रभु सकुच गए, जब पार उतर के खड़े होते हैं सोचते हैं कि मैंने कुछ दिया नहीं इसको उतराई। तो पिए ही किसिए जानन हारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारे। कहे वो कृपालु लेहु उतराई, भगवान कहते कि लो उतराई ले लो। तो केवट चरण रे, केवट चरण, केवट चरण गहे अकुलाए। तो केवट चरण गहे अकुलाए, केवट चरण गमधबरे, गम बदनी बद मप गम धबरे। रागनंद पदरिनी पदनी बद मप गम धबरे रेगा, केवट चरण केवट चरण पकड़ के कहता है कि हे प्रभु, लोक भाषा पर आधारित भजन है। दिखेगा क्या भाव है तुलसीदास जी का कि मैं नाली हूँ। केवट कहता है कि मैं नाली हूँ, चरण पकड़ कर कहता है कि हे प्रभु मैं नाली हूँ। प्रभु तेरी उतराई मैं नाली हूँ। कहत निषाद, कहत निषाद, कहत निषाद सुनहु रघुराई। मैं नाली हूँ प्रभु तेरी उतराई मैं ना। कनक मुद्रिका देत दयानिधि, भगवान मुद्रिका दे रहे हैं। किले निषाद आपन उतराई। लेकिन केवट क्या करता है कि छल बल करत छुअत नाही कर से, कोटि उपाय करत रघुराई। मैं नाली हूँ प्रभु तेरी उतराई। केवट कहता है कि सुनिए प्रभु, हमरे कुल की रीत दयानिधि। हम छोटे कुल में हमारा जन्म है, सेवक हैं हम, तो हमरे कुल की रीत दयानिधि। संत मिले तो करब सेवकाई। तो रीति छोड़ी अनरीतन करी हो, अपने कुल के रीति को नहीं छोड़ेंगे। सत्य कहाँ मोहे, सत्य कहाँ सत्य कहाँ मोहे राम दुहाई। मैं नाले ले हूँ प्रभु
मजूरी तो मैं रोज लेता हूँ। जन्म जन्म भर कीनी मजूरी, सो विधि ना दीनी भरपूरी। आज तो सब भरपूर हो गया, हमको मजदूरी मिल गया। तो अब तो नाथ नहीं कुछ चाहिए, दीनानाथ अनुग्रह तेरी मैं ना ले हूँ प्रभु तेरे बुतराय, प्रभु तेरे पानी सारे गा पगरे सा पगरे सारे धानी दा पगा पानी दा पगा पगा सारे गा सारे दा पगरे गा सारे दा। आज नाथ हम कुछ हो न लेने, आज ना केवट कहता कि आज तो मैंने कुछ नहीं लिया प्रभु, लूंगा। आज नाथ हम कुछ हो न लीनी, लोग कुटुंब सब पारस कीनी। और फिर थी की बेरियां, जब राजा होकर के लंका का विजय करके जब लौटिएगा प्रभु, फिर थी की बेरियां जो कछु दीजे, सो हम ले शीस चढ़ाई। मैं ना ले हूँ प्रभु तेरी बुतराई, सोई हम ले सोई हम, अरे सोई हम ले सोई हम ले शीस चढ़ाई। मैं नाम ले हूँ प्रभु तेरी बुतराई, मैं ना सा निधा भगरिता, सा निधा भगरिता, गर सा निधा भगरिता, पगरिता निधा भगरिता, पगरेगा पगरेगा रेगा पद रे सा सो हम ले शीस चढ़ाई। प्रभु तेरी बुतराई, पानी दारे गार 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 सानी भरी रे निरे नि पद बसा बाबा गगरे दानी भरे सानी बसानी धा बदानी बदानी बदा बसारे ग सारे दा पमा रे मग सगरे निरे सा। सोई हम ले शीस चढ़ाए, मैं पमा रे मग सगरे निरे सा। सोई हम ले शीस चढ़ाए। अंत का भाव क्या है जरा सुनिएगा गौर से। केवट कहता है कि नदी नाव, हे प्रभु नदी में जो नाव चलती है उसको तो मैं खेता हूँ, और भवसागर के नैया को आप पार करते हो, तो हमारी आपकी जाति एक है। देखिए क्या बात कह रहा है कि नदी नाव के हम ही, नदी नाव नदी नाव नदी 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 नाव के हम ही खेवैया। तो नदी नाव के हम ही खेवैया, नदी नाव के हम ही खेवैया, और भवसागर के श्री रघुराई। तो जब एक ही जाति है तो जात से जात नहीं लेता है प्रभु, ये नियम है। तो भवसागर के श्री रघुराई, तो वरदान क्या मांग रहा है कि हे प्रभु तुलसीदास यही वर मांगो, क्या कि जब मर करके आपके घाट पर जाएंगे तो वहाँ न लागे प्रभु मेरी उतराई। मैं ना ले प्रभु हमान लागे, प्रभु हमान लागे प्रभु मेरी उतरा। कितनी अच्छा, कैसा वरदान मांग रहा है, प्रभु तेरी उतराई। मैं
लोक भाषा पर एक कविता है, केवट कहता है कि हे प्रभु, जात पात न्यारी हमारी नातिहारी नाथ। हमारी आपकी जाति दो नहीं है, कहबे को केवट, दोनों केवट हैं। हरि निश्चय विचारिए कि तू तो उतारो भवसागर परमार्थ को, और मैं तो उतारूं घाट सुरसरी किनार पे। हम छोटे हैं, आप बड़े केवट हैं। तो जब एक ही जाति है तो नाई से न नाई ले, नाव से नाव बाल बनाने का पैसा नहीं लेता है, और धोबी ना धोलाई ले, धोबी से धोबी नहीं लेता है। तो तेरे से उतराई ले कुटुंब से निकारी हो। अगर आपसे उतराई ले लेंगे तो कुटुंब से निकाल दिए जाएंगे। तो इसका सीधा उपाय प्रभु यही है कि जैसे प्रभु दीन बंधु तुमको मैं उतारे नाथ। जैसे बिना कुछ लिए मैंने आपको उतारा, जैसे प्रभु दीन बंधु, जैसे प्रभु दीन बंधु तुमको मैं उतारे नाथ। तो तेरे घाट जइयो नाथ, मोह को भी उतारी हो। वहाँ पाप पुण्य कोई न पूछे प्रभु, अरे वहाँ न लागे प्रभु मेरी उतराई, मैं ना ले हूँ प्रभु तेरी उतराई। वहाँ न लागे प्रभु, 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 लागे वहाँ न लागे प्रभु मेरी उतराई, मैं ना ले हूँ प्रभु तेरी उतराई, मैं ना ले हूँ, मैं ना ले हूँ, मैं ना ले हूँ। बहुत कीन, केवट बहुत प्रकार से कोशिश किए राम लक्ष्मण जानकी तीनों, लेकिन बहुत कीन प्रभु लखन सिए नहीं कछु केवट ले, कुछ नहीं लेता है। तो विदा कीन करुणा यतन भक्ति विमल बर दे। भगवान उसको विदा करते हैं अपना भक्ति रूपी विमल वरदान दे करके कि जाओ तुम हमारा सबसे श्रेष्ठ भक्त हो। अब इससे बढ़ के क्या है। अब प्रस्तुत है लंका कांड में विभीषण गीता, जिसमें विभीषण जी को उपदेश दे रहे हैं श्री रामचंद्र जी। दोनों दिश जय जयकार करी, दोनों तरफ से लड़ने के लिए राम रावण का लड़ाई हो रहा है। निज निज जोरी जान अभिरे वीर इत राम ही उत रावण ही बखान। रावण रथी बेरथ रघुबीरा, बेरथ। अब दूसरा धुन, रावण रथी बेरथ रघुबीरा। रावण रथी बेरथ रघुबीरा। देखी विभीषण भयउ अधीरा। अधिक प्रीत उर भाषण देहा। बंदी चरण कह सही तसने चरण। उधर रावण रथ पर चढ़ा हुआ आ रहा है युद्ध करने, और भगवान रामचंद्र जी पृथ्वी पर चल रहे हैं, पैर में जूता भी नहीं है। ये देख करके विभीषण अधीर हो गए कि कैसे जीतेंगे इतना बड़ा बहादुर रावण से। तो नाथ न रथ नहीं पदु तनु, नाथ न रथ नहीं तनु पद त्राणा।
के ही विधि जीतब वीर बलवाना के ही विधि। हे प्रभु, न आपके पास रथ है न पैर में जूता है, कैसे इतने बड़े बहादुर को जीतेंगे आप? तो प्रभु कहते हैं, सुनो लो विभीषण, संसार रूपी शत्रु पर विजय पाने के लिए कौन सा रथ है? देखिए, ज्ञान भगवान रामचंद्र जी कहते हैं कि कौन सा रथ है जिस पर विजय प्राप्त कर सकता है मानव पूरे संसार पर? सुनहु सखा कहें कृपा निधाना, जेहि जय हो सुस्वैंदन आना। जिससे जय होता है वो रथ दूसरा है। उस रथ का दोनों चक्का क्या है, ध्वजा पताका क्या है, रस्सी कैसे है, कौन से घोड़े हैं उस रथ के, गौर करेंगे कि सौरज धीरज जेहि रथ चाका। सौर्य धैर्य जिस रथ का पहिया है, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका सत्यशील। निचोड़ रामायण में कहते हैं कि सत्यशील ये दोनों ध्वजा पताका है। अब बल विवेक चार घोड़े हैं। वो कौन घोड़े हैं कि बल विवेक दम और परहित, दूसरे की भलाई करना। बल विवेक दम परहित घोड़े और क्षमा दया समता रज जोड़े। क्षमा दया समता रूपी रस्सी से बंधे हुए हैं घोड़े। पानी दारे गरे दानी बरे रे दानी बसानी बाबा गरे गा बगा गरे दा पगा बसा पगा बसा पगा बसा। उस रथ को चलाने वाला सारथी कौन है? तो ईश भजन, प्रभु का भजन ही सारथी है। कितना सुंदर रथ का वर्णन है कि ईश भजन सारथी सुजाना। और बीरति चर्म, बीरति जो वैराग्य है वो ढाल है, और संतोष कृपाणा। बीरति अगर ऐसा रथ हो तो संसार पर विजय हो जाएगा। बीरति चर्म संतोष कृपाण, ध्यान देने की चीजें हैं। रामचरितमानस का ये तत्व है। बीरति चर्म संतोष कृपाण, बीरति चर्म असंतोष। कोई गाली दे देता है, आप चुप लगा जाओ, उसको जरूर कोई दूसरा गाली देगा। कोई मारता है, तुम चुप हो जाओ, उसको दूसरा मारेगा। अगर जवाब दे दिया तो बराबर ही हो गया। कहते हैं कि बीरति चर्म संतोष कृपाणा। और फरसा क्या है, किससे लड़ाई होगी? तो जो हम दान करते हैं वही फरसा है। दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंड। और बुद्धि क्या है? वही शक्ति, प्रचंड शक्ति है। बुद्धि से काम करना है। दान परसु कि दान परसु, दान परसु बुद्धि, दान परसु
शास्त्रीय दान परस दक्षिण का राग हंसध्वनि पग बने दरे गरे गरे धनी बने रे सनी बसा नि बगरे गब गरे था पग बने रे था पग बने रे था पग बने रे था दान बुद्धि शक्ति प्रचंड बर विज्ञान कठिन को दंडा बर विज्ञान 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 बर विज्ञान बर विज्ञान बर विज्ञान बर विज्ञान बर विज्ञान विज्ञान बर विज्ञान कठिन को दंडा बर विज्ञान पग पानी धरे गब गरे धानी पग गरे धानी भानी रे गरे धानी भानी रे सा सनी बाबा गरे गब गरे धा सनी बाबा गरे गब गरे धा गरे धा गबानी गरे धा बर विज्ञान तो अमल अचल मन अमल अचल मन अमल अचल मन जो है निश्चय एक जगह रहना मन वो क्या कहे त्रोण समाना त्रोण के समान है मन अमल अचल मन त्रोण समाना समझ मनियम सिली मुख नाना समझ मनियम सिली समझ नियम सिली मुख नाना। और सबसे महान रक्षा करने वाला कवच क्या है? उस रथ पर सब कुछ होना चाहिए तो कवच क्या है कि कवच अभेद भेद न रहे मन में कवच अभेद कवच अभेद 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 कवच अभेद विप्र गुरु पूजा विप्र गुरु का पूजा यही कवच है जो रक्षा करता है। गुरु का पूजा गुरु सबसे महत्वपूर्ण है। संसार में प्रत्यक्ष देवता प्रत्यक्ष भगवान गुरु हैं कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यहाँ तक कहते हैं शास्त्रों में कि ध्यान किसका करना चाहिए तो ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति। भगवान को नहीं देखे हैं लेकिन गुरु को तो देखे हैं तो ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति अपूजा मूलम गुरु पदम अपूजा गुरु के चरण का मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मंत्र का मूल है गुरु ने जो मंत्र दिया है उसको जपो तब क्या होगा कि मोक्ष मूलम गुरु कृपा तो गुरु के कृपा से मोक्ष जरूर मिलेगा। तो कवच कवच अभेद विप्र गुरु पूजा कवच अभेद विप्र गुरु तो एहि सम विजय उपाय न दूजा एहि सम विजय कवच अभेद विप्र गुरु पूजा एहि सम विजय उपाय न दूजा। सखा धर्म में कहते हैं सखा विभीषण सखा धर्म में असरथ जाके ऐसा रथ जिसके पास है धर्म रूपी रथ असा अस सखा 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 धर्म में असरथ जाके जीती न सकहीं कतहूँ रिपुता के जीती न सकहीं कतहूँ कहीं भी कोई शत्रु नहीं जीत सकता जिसके पास ऐसा रथ हो
न सकहीं कतहु रिपुताग। हाँ, महा अजय संसार रिपु जीत सके सो वीर। संसार रिपु शत्रु को जीत ले वही वीर है। तो जाके असरथ होए दृढ़, वही जीत सकता है। जाके असरथ होए दृढ़, सुनहु सखा मति धीर। जिसको ऐसा रथ जिसके पास है वो सारे विश्व पर विजय पा लेगा। गुरु का क्या महत्व है? भजन है, संत कबीर जी कहते हैं कि देखिए भाव कि भाई रे सो गुरु सत्य कहाँ। हाँ, सतगुरु कौन है, इसका पहचान क्या है? कबीर दास जी कहते हैं कि सो गुरु सत्य कहाँ, सो गुरु सत्य कहाँ। कोई नैनन, सदगुरु क्या करते हैं कि कोई नैनन अलख लखावे, सो गुरु सत्य कहाँ। कि डोलत डिगे न बोलत बिसरे। क्या अच्छी बात कहते हैं कि न चलते समय भूले और न बोलते समय भूले। डोलत डिगे न बोलत बिसरे, अस उपदेश दृढ़ावे। ऐसा उपदेश सिखाते हैं। और जप तप जोग क्रिया थे न्यारा, जप तप जोग क्रिया ते न्यारा। सहज समाधि सिखावे, सो गुरु सत्य कहाँ, मैं सो गुरु सत्य। सदगुरु क्या करते हैं कि अपने शिष्य को कष्ट नहीं देते हैं। सो गुरु सत्य कहाँ, कहाँ कहाँ सत्य। तो काया कष्ट, अपने शिष्य को काया कष्ट भूल नहीं देवें। वे नहीं कहते कि उल्टा लटक के जप करो, नहीं। सदगुरु क्या करते हैं कि काया कष्ट भूल नहीं देवें, नहीं संसार छोड़ावें। ये भी नहीं कहते कि तुम जंगल चले जाओ शादी मत करो, नहीं। नहीं संसार छोड़ावें। लेकिन क्या बताते हैं कि यह मन जाए बंध मोक्ष। मोक्ष और बंधन, मोक्ष का कारण क्या है? मन। तो यह मन जाए जहाँ जहाँ तहाँ तहाँ, परमात्मा दर्शावे, परमात्मा दर्शावे, सो गुरु सत्य कहाँ, सो गुरु सत्य कहाँ। अब गीता, सो गुरु सत्य कहाँ, सो गुरु सत्य कहाँ, कहाँ सो गुरु सत्य कहाँ। अब गीता का उपदेश इसमें क्या है कि कर्म करे निष्कर्म रहे। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। कछु ऐसी जुगति बतावे, कुछ ऐसी जुगति बतावे। और सदा विलास त्रास नहीं मन में, भोग में जोग जगावे, भोग में जोग जगावे, सो गुरु सत्य कहाँ, कहाँ सो गुरु सत्य कहाँ,
अंत में भीतर बाहर ये कही देख, जो भीतर है वही बाहर है ईश्वर। भीतर बाहर ये कही देख, दूजा दृष्टि न आवे, दूजा दृष्टि न आवे। कहे कबीर कोई सद्गुरु ऐसा, कहे कबीर कोई सद्गुरु ऐसा, आवा गमन छोड़ावे, यदि आवा गमन छोड़ावे, सो गुरु सच कहा, सो गुरु सत्य कहावे, सो गुरु सत्य कहावे, सो गुरु सत्य कहावे, सो गुरु सत्य, सो गुरु सत्य, सो गुरु सत्य कहा। अब प्रस्तुत है उत्तरकांड का काकभुसुंडी गरुड़ संवाद, जिसमें कैसे अविलंब राम दर्शन हो, इसके बारे में काकभुसुंडी जी अपना अनुभव बता रहे हैं। निज अनुभव अब कहूं खगी, ये नारद वाणी है। हाँ, निज अनुभव अब कहूं खगी, बिनु हरि भजन न जाहि कले, हरि राम कृपा बिनु सुनु खगरा, जान न जाए राम प्रभुता, हाँ जाने बिनु न होए परती, जाने बिनु न होए परती, बिनु परती हो नहीं प्रीति, बिनु बिनु परती होए नहीं प्रीति, बिना नहीं भगति दृढ़ाई, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, मैत बिना नहीं भगति दृढ़ाई। जिमि खगपति जल कै चिकना, जिमि खगपति जल कै चिकना, बिनु गुरु होए कि ज्ञान, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। ज्ञान की होए विराग बिनु, ज्ञान दो प्रकार से प्राप्त होता है, एक गुरु से, दूसरा बैराग से। गाँव ही वेद पुराण सुख की लहिए हरि भगति बिनु, तो को विश्राम की पावे तात सहज संतोष बिनु, चले कि जल बिनु ना कोटि जतन पछि पछि मरिए, कोटि जतन पछि पछि मरिए, बिनु संतोष न काम न साही, बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने नाही, काम अछत सुख सपने नाही। राम भजन बिनु मिटहि की कामा, फल बिहीन तरु कबहु की जामा, फल बिहीन तरु कबहु की जामा, बिनु विज्ञान बिनु विज्ञान, बिनु विज्ञान,
समता आवे, को अवकाश कि नभ बिनु पावे, को अवकाश कि नभ बिनु पावे। श्रद्धा बिना, श्रद्धा बिना, श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु मही गंध की पावे को, बिनु मही गंध की पावे को। और कह बिनु तप तेज, बिना तपस्या किए तेज नहीं प्राप्त होता। बिनु तप तेज, बिनु तप तेज कि कर विस्तारा, जल बिनु रस की होए संसारा। शील की मिले, शील की मिले बिनु बुध सेवकाई, बिना विद्वान का सेवा किए शील नहीं मिलता। शील की मिले बिनु बुध सेवकाई, जिमि बिनु तेज न रूप गोसाई, जिमि बिनु तेज न रूप गोसाई। अंत में क्या कहते हैं कागभूषुंडी जी? कागभूषुंडी जी से, गरुड़ जी से कहते हैं पक्षी राजा से कि हे पक्षी राज सुनिए अंत में कि निज सुख बिनु, आत्मा सुख जब तक अपने निज सुख नहीं होता है तब तक शांति नहीं मिलती है। अरे निज सुख बिनु मन होए कि थीरा, परस की होए विहीन समीरा। और सबसे मूल क्या है कि कवनी सिद्धि, किसी प्रकार की सिद्धि करनी हो, चाहे वो संगीत हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे जप तप हो, सब में क्या जरूरी है? कह कवनी सिद्धि, कवनी सिद्धि, कवनी सिद्धि कि बिनु विश्वासा, बिना विश्वास के कोई सिद्धि नहीं होता। कवनी सिद्धि कि बिनु विश्वासा। इसी प्रकार बिनु हरि भजन, बिनु हरि भजन न भव भय नासा, बिनु हरि भजन न भव भय नासा। भव भय नासा, बिनु हरि भजन न भव भय नासा, बिनु हरि भजन न भव भय नासा, बिनु हरि भजन न भव भय नासा। ये सीढ़ी है कि बिनु विश्वास, बिना विश्वास की भक्ति नहीं होती। और बिना भक्ति, देखिएगा, बिनु विश्वास भक्ति नहीं, अते ही बिनु द्रवहि न राम। बिना विश्वास किए भक्ति नहीं होगी और बिना भक्ति के भगवान दर्शन नहीं देंगे। और राम कृपा बिनु सपने जीवन लह विश्राम। तो अस विचारी मति धीर, हे मति धीर गरुड़, ऐसा विचार कर, तज कुतर्क, कुतर्क मत करिए किसी से। कोई कुछ कहता है उस झगड़े में मत पड़िए। अस विचारी मति धीर, तज कुतर्क संशय सकल, भजहु राम रघुबीर। करुणा कर सुंदर सुखद, करुणा कर सुंदर सुखद, करुणा कर सुंदर सुखद।